हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है चार्ट मित्र पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। बेसिकली जो लक्स इंडस्ट्रीज है ये बिलोंग करता है टेक्सटाइल क्षेत्र से। टेक्सटाइल क्षेत्र में भी ये बेसिकली बिलोंग करता है अपीरियल इंडस्ट्रीज से। अपीरियल यानी कि जो आपके पहनने में रोज़ यूज़ आता है। अपीरियल मतलब कि आपको देखने में जो चीज़ें आती हैं सामने एक व्यक्ति के, वो अपीरियल में यूज़ होती हैं। अपीरियल में बेसिकली इसके पास टी शर्ट्स में काम कर रहा है लक्स इंडस्ट्रीज, लोअर्स में काम कर रहा है, आपका इनर गारमेंट्स में काम कर रहा है, इनर वियर्स में काम कर रहा है। इसका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है वो इनर वियर्स में आता है। ओके गाइस, टेक्सटाइल क्षेत्र में हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न ऑफ द गिरावट क्या है? रीज़न ऑफ द गिरावट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसमें बैठे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चाचा। उन्होंने हमारे देश इंडिया पर 25% का टैरिफ लगाया। उस 25% के टैरिफ पर 25% पेनल्टी और लगा दी। पेनल्टी का कारण क्या है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। वो हमारा अधिकार है रशिया से ऑयल खरीदना, वो हम खरीदेंगे भी। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी वो क्लियर कर दिया है। क्या हम पर ये टैरिफ लगे रहेंगे हमेशा के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प चाचा हमेशा रहने वाले अमेरिका में? नहीं रहने वाले। क्या हमारी कभी भी कोई ट्रेड डील नहीं होगी अमेरिका के साथ? हाँ, होगी ट्रेड डील। तो क्या ये टेक्सटाइल में ये अभी जो करेक्शन आई है परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है? ये भी फिर टेम्परेरी होनी चाहिए। गिरावट जिस रीजन से आई है वो रीजन ही साला टेम्परेरी है, तो फिर जो गिरावट आई है वो भी टेम्परेरी होनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर इंटेक्ट आर व्यू ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर शुड रिबाउंड फ्रॉम द करंट लेवल्स। टेक्सटाइल क्षेत्र में क्या गिरावट आने का सिर्फ एक यही कारण है? नहीं। टेक्सटाइल क्षेत्र में गिरावट आने का दूसरा कारण है रॉ मटेरियल के प्राइसेस का बढ़ना। क्या फिर इसका टेक्सटाइल सेक्टर की सारी कंपनियों पे इम्पैक्ट आना चाहिए? सारी कंपनियों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लक्स इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट आना ज़रूरी भी था, क्योंकि लक्स इंडस्ट्रीज़ के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। लक्स इंडस्ट्रीज़ जो है बेसिकली प्रीमियम ब्रांड्स में डील नहीं करती। प्रीमियम ब्रांड्स हैं इसके, लक्स नाइट्रो वगैरह इसके प्रीमियम ब्रांड्स हैं, बट इसका जो मेन ब्रांड है लक्स कोजी, वो एक आपका रूरल ब्रांड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की कंपनीज के साथ वो compete करता है, तो इसलिए इसके पास प्राइसिंग पावर तो है नहीं। तो कॉटन की जितनी भी प्राइसेस बढ़ती हैं वो इसके मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब इसके मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो नेट प्रॉफिट क्या कर जाएगा? डिक्लाइन कर जाएगा। जब हमने इसके एक्सपेंसेस को ढंग से खंगाल के देखा तो इसके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। अगर मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा हो रहा था तो हम मान सकते थे कि अगर एक 20 to 30 ईयर्स पुरानी कंपनी है और उस कंपनी के लगातार मार्केटिंग में एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है और रेवेन्यू वहीं की वहीं स्टेबल है, टॉप लाइन पूरी स्टेबल है और रेवेन्यू पूरा स्टेबल है और एक्सपेंसेस मार्केटिंग के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब रेवेन्यू को स्टेबल रखने के लिए मार्केटिंग में पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल नहीं है। बट इसके अंदर क्या ऐसा है कि मार्केटिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हो? नहीं, इसके अंदर मार्केटिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। मार्केटिंग पे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हर कंपनी के अंदर होते हैं, इसकी भी मार्केटिंग में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पर क्या वो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इसका रेवेन्यू गिर रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर जो गिरावट आई है वो भी टेम्परेरी है। अब बात करते हैं हम कॉटन के प्राइसेस की। क्या कॉटन के प्राइसेस सीजनल होते हैं या फिर हमेशा उतने ही रहते हैं और एक बार बढ़ गए तो कीमत बढ़ गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, कॉटन के प्राइसेस सीजनल होते हैं, लगातार गिरते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं। तो इसका मतलब जो कॉटन के प्राइसेस के कारण जो गिरावट आई है क्या वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? वो भी टेम्परेरी है गाइस। तो इसका मतलब जो प्राइस नीचे आया है वो भी टेम्परेरी होना चाहिए, ये हमारा व्यू है। अब वो मार्केट का मन है कि मार्केट क्या करना चाहता है, क्या करना नहीं चाहता है गाइस। ओके, नाउ अब हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस ही भगवान है। मार्केट में एक बात कही जाती है, प्राइस ही भगवान है। अब इस प्राइस को हम देखते हुए चर्चा करते हैं। अभी लक्स इंडस्ट्रीज का जो रिसेंट हाई था वो लगभग 1650 का था, 19 मई को वो हाई लगा था। उसके बाद इस स्टॉक ने नॉन स्टॉप करेक्शन दी है टिल द लेवल्स ऑफ 1250। ओके गाइस, अभी अगर आप इसका फेब रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो 23% होता है करेक्शन का, 23% वो होता है आपका लगभग 1343, और आपका जो 50
वो 39% होता है करेक्शन का, वो होता है लगभग 1398 का। मार्क माई वर्ड्स गाइस, अगर ये स्टॉक 1336 से ऊपर क्लोजिंग देता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, अगर ये स्टॉक 1336 से ऊपर क्लोजिंग देता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो हमको टारगेट मिल सकते हैं 1392 तक के, जो कि लगभग 3.5% होता है। कितना परसेंट होता है गाइस? 3.5%। ओके गाइस, क्या अब हमको सिर्फ ये फेब रिट्रेसमेंट को देखकर ही ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, सिर्फ फेब रिट्रेसमेंट को ट्रेड देखकर कैसे ट्रेड ले लेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव टू सी द प्राइस एक्शन। अगर आप इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक रिग्रेशन चैनल ही ड्रॉ कर लीजिए, आप रिग्रेशन ट्रेंड ही कर लीजिए, तो इस कैंडल की विक के ऊपर से मैं एक यहाँ पर रिग्रेशन चैनल ज्वाइन करूँगा, तो क्या इस रिग्रेशन का एक क्लियर ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। इस कैंडल के रूप में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड चला आ रहा है नीचे की तरफ। आप गाइस ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड नीचे चला आ रहा है, लगातार ये ट्रेंड नीचे चला आ रहा है। उसके बाद इस कैंडल ने जो है इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट देने की कोशिश इस कैंडल ने करी है। क्या ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फेब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा था, जिससे कि हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाए इस लेवल के ऊपर। और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये कैंडल भी कोई वीक कैंडल नहीं है, ये हैमर बना हुआ है पूरा कैंडल, ये हैमर कैंडल बोलते हैं और ये बुलिश पैटर्न का इंडिकेटर होता है। ओके गाइस, मैंने इसको हैमर क्यों बोला? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उल्टा हथौड़ा रखेंगे ना तो बिल्कुल कैंडल उसकी जैसी लगती है। हथौड़े का ऊपर का जो डंडा होता है वो डंडा, और जो हथौड़े का मेन जो मेटल का पार्ट होता है वो मेटल का पार्ट ही है। तो एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी हुई है गाइस यहाँ पर। ओके, अब ये स्टॉक गिरा है ऊपर से ऐसे डायरेक्ट, ही सीधा गिरा हुआ है स्टॉक आपका, तो क्या ये स्टॉक ऐसे रिकवर होना चाहिए? ऐसा तो नहीं रिकवर होगा ये गाइस, ये मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ, ये ऐसे तो रिकवर नहीं होगा। तो इसको रिकवर होने के लिए आपका पहले यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करना चाहिए, जो कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगा इस रेंज के अंदर। देन फिर उसके बाद आपका एक फर्दर यहाँ पर एक ट्रेंड बनेगा ऊपर की तरफ, जो कि आपके लेवल्स 2400 तक जा सकते हैं। अगर फर्दर ये 2400 को तोड़ता है तो आपके लेवल्स 4200 तक के बन सकते हैं लक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स की बात करूं तो स्विंग ट्रेडर्स आपका 1343 पर खरीद सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ द 1398। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।